बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंदाजों के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के दुनिया पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी फैसले के बावजूद न्यूक्लियर डील बरकरार, यूरोपीय मुल्कों ने किया ऐलान। पीर को ईरानी ओहदेदारों के साथ मीटिंग होगी। रशिया, चाइना और तुर्की ने किया ईरान से यकजहती का इजहार। सऊदी अरब और इसराइल ने की ट्रंप के फैसले की ताईद। न्यूक्लियर प्रोग्राम असल मसला नहीं है, अमेरिका को इस्लामी इनकलाब से तकलीफ है। खामनाई का खिताब। हसन रूहानी ने कहा दूसरे फरीकों के साथ समझौते पर अमल करते रहेंगे। ट्रंप के फैसले पर एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। बराक ओबामा ने कहा नॉर्थ कोरिया के साथ सिफारती कोशिशों पर बुरा असर पड़ेगा। दमिश्क के करीब फौजी ठिकाने पर हवाई हमला। सीरिया की हुकूमत ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। कहा 2 मिसाइलों को मार गिराया गया। तनाव के बीच नेतन्याहू मॉस्को पहुंचे, पुतिन से मुलाकात। अल-हुसियों ने रियाद में मौशी ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। सऊदी अरब ने कहा 2 मिसाइलों को मार गिराया। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात से पहले माइक पॉम्पियो ने किया नॉर्थ कोरिया का दौरा। 3 अमेरिकी शहरियों को छुड़ा लिया। ताजिकिस्तान में ताकतवर जलजला। नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई शहर भी हिल गए। कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग। मसले को हल करने के लिए सियासी पहल पर जोर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल किया जा रहा है कि अब क्या होगा। एक तरह से ट्रंप के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में जलजला आ गया है। ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से कई मुल्कों में जबरदस्त सफारती सरगर्मियां देखी गई। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के लीडर्स अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर ना निकलने के बारे में मनाने में नाकाम रहे। ज्यादातर मुल्कों के लीडर्स ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील से अलग होने के ऐलान के बावजूद यह समझौता कायम रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि न्यूक्लियर डील से अलग होने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और उनकी तकरीर बहुत बचकानी और सतही थी। खामनाई ने तेहरान में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और टीचर से खिताब करते हुए कहा कि कल रात आपने सुना कि अमेरिका के सदर ने कुछ बचकानी और सतही रिमार्क्स किए। उनके तबसरे में 10 से ज्यादा झूठ थे। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान और ईरानी कौम को धमकी दी है। खामनाई ने कहा कि ट्रंप, मैं ईरानी कौम की तरफ से तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम गलती कर रहे हो। खामनाई ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका का मसला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर समझौते को कबूल किया, लेकिन इस्लामी जमहूरिया के साथ इसके बावजूद दुश्मनियां खत्म नहीं की गई और अब खित्ते में ईरान की दखलंदाजी का मसला उठाया जा रहा है, उसके असर और रसूख का मसला उठाया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया की मुखालिफत की असल वजह यह है कि अमेरिका ईरान पर पूरी तरह से छाया हुआ था, लेकिन इस्लामी इनकलाब ने अमेरिका के हाथ काट दिए। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ट्रंप का बचकानी रवैया ऐसा नहीं है कि इससे हमें हैरत हुई है। अमेरिका के साबिक सदर और जो लीडर्स थे उनका रवैया भी अलग अलग तरह से ऐसा ही रहा है। ईरानी कौम मजबूती से अब तक डटी रही और अमेरिका के इन प्रेसिडेंट्स का खात्मा हो गया और उनकी हड्डियां सड़ गल गई, लेकिन इस्लामी जमहूरिया कायम है।
यूरोपीय यूनियन, रशिया, चाइना और तुर्की ने ईरान से यकजहती का इजहार किया है। फ्रांस के सदर के दफ्तर ने कहा कि फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ईरान में अपने तिजारती मफादात की हिफाजत के लिए काम करेंगे। फ्रांस के वजीर खारजा ने एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि यह डील खत्म नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ अमरीका इस समझौते से बाहर हुआ है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने ईरान के सदर हसन रूहानी से बातचीत की है। इसके अलावा अगले हफ्ते बाज़ अहम मीटिंग्स होंगी। फ्रांस के वजीर खारजा ने ट्रंप के फैसले को गलती करार दिया और कहा कि वाशिंगटन को चाहिए कि वो अपने आप को मुआशी पुलिसमैन ना समझे। यूरोपीय मुल्कों, रशिया और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि वो न्यूक्लियर समझौता ना तोड़ें। खुद अमेरिका के कई सेनेटर्स ने ट्रंप को खत लिखते हुए इस फैसले के खिलाफ खबरदार किया था। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और ईरान ने 2015 में यह समझौता किया था, जिसके तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गई थीं और इसके बदले ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सतह घटा दी थी। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाएंगे। जर्मनी के वजीर खारजा ने कहा कि हम इस अहम समझौते को बरकरार रखेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मिडल ईस्ट दुनिया की एक महफूज जगह बने। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि मॉस्को ईरान न्यूक्लियर डील का पाबंद होगा। चाइना ने ट्रंप के फैसले पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो इस समझौते को बचाएगा। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चाइना को अमेरिका के इस फैसले पर अफसोस है और वो ट्रंप के इस फैसले के बावजूद ईरान के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात बरकरार रखेगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका को ही नुकसान होगा। सीएनएन से बातचीत करते हुए एर्दोगान ने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि इस फैसले के नतीजे में मिडल ईस्ट में नए बहरान पैदा होंगे और उन्होंने कहा कि हमें नए बहरान नहीं चाहिए। अमेरिका ने ऐसा ही खतरा मोल लिया है। तैयब एर्दोगान ने इस समझौते को तोड़ने के लिए ट्रंप पर तनकीद की और कहा कि साबिक सदर बराक ओबामा ने इस समझौते पर दस्तखत किए थे और आलमी मैकेनिज्म को चलाने का यह तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आलमी समझौतों और कन्वेंशंस को इस तरह अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी दस्तावेज पर आपके दस्तखत हैं तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, आपको इस पर अमल करना पड़ेगा। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर अमेरिका तेल की कीमतों में इजाफे से फायदा उठाना चाहता है तो इस कदम के आलमी मईशत पर गलत असरात पड़ेंगे, खासतौर पर गरीब मुल्क इससे बहुत मुतासिर होंगे। ईरान के कई अरकान पार्लियामेंट ने ट्रंप के फैसले की मजम्मत की और एक तहरीक पेश की जिसमें ईरान की हुकूमत से ऐसे ही जवाबी कदम का मुतालबा किया गया। अमेरिका के सदर के ऐलान के बाद ईरान में तमाम तबकात की तकरीबन एक ही राय पाई जाती है। इस दौरान कई जगह हुकूमत से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरों की तैयारियां की जा रही हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ट्रंप के ऐलान के बाद कहा कि वो समझौते के दूसरे फरीकों के साथ इस पर अमल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा समझौते में किए गए वादों पर अमल किया है, लेकिन अमेरिका ही वादा खिलाफी करता रहा है। रूहानी ने कहा कि अमेरिकी सदर आलमी समझौतों को तोड़ने की एक तारीख रखते हैं। रूहानी ने कहा कि उन्होंने एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कहा है कि वो सनती सतह पर न्यूक्लियर अफजूदगी के लिए तैयार रहे। रूहानी ने कहा कि ट्रंप का फैसला ईरान के खिलाफ एक नफ्सियाती जंग की शुरुआत है, लेकिन हमारे अजीम लोग इस नफ्सियाती हमले से मुतासिर नहीं होंगे। रूहानी ने कहा कि अब न्यूक्लियर डील ईरान और इस समझौते पर दस्तखत करने वाले 5 दूसरे मुल्कों के बीच है। उन्होंने कहा कि ईरान की वजारत खारजा आने वाले दिनों में यूरोपीय मुल्कों, रशिया और चाइना से बातचीत करेगी। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि ईरान इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि वो सदर हसन रूहानी की हिदायत पर सफारती कोशिशें शुरू कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान को इस समझौते का फायदा होता रहे। ईरान न्यूक्लियर डील के तहत इस्लामी जमहूरिया ने वादा किया था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बदले ईरान को दुनिया को तेल और गैस बेचने की इजाजत दी गई। इस समझौते के बावजूद भी ईरान पर बास पाबंदियां बरकरार रहीं। यूएन इंस्पेक्टर्स ने कई बार तस्दीक की थी कि ईरान इस समझौते पर अमल कर रहा है। इस समझौते को तकनीकी तौर पर JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत खराब डील थी और यह डील कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने, जो इस डील के हामी हैं, ट्विटर पर कहा कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया को अमेरिका के इस फैसले पर अफसोस है और इससे न्यूक्लियर अदम फैलाव खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर सरगर्मियों, फ्रेमवर्क 2025 के बाद के दौर, बैलिस्टिक सरगर्मियों, मिडल ईस्ट के इस्तेहकाम, खासतौर पर सीरिया, यमन और इराक के बारे में मिलकर काम करेंगे। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि अमेरिका न्यूक्लियर डील में शामिल नहीं रहा, लेकिन बरतानिया इस समझौते का पाबंद है और यूरोप के 3 पार्टनर्स और दूसरे फरीकों के साथ इस समझौते को बरकरार रखा जाएगा। फ्रांस के वजीर खारजा ने फ्रेंच रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि हम पीर के दिन ईरान के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे।
यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने दुनिया से कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील की हिफाजत करे। उन्होंने ब्रुसेल्स में कहा कि यूरोपीय यूनियन समझौते और उस पर अमलावरी की पाबंद है। हमें एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की खुद मुख्तारी, काबिलियत और काम पर भरोसा करना चाहिए, जिसने 10 रिपोर्ट्स में तस्दीक की है कि ईरान अपने वादों पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर मामला से मुताल्लिक पाबंदियों को हटाना इस समझौते के तहत जरूरी है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले की तारीफ की। यरूशलेम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस्राएल सदर ट्रंप के जुर्रतमंदाना फैसले की तायद करता है, जिन्होंने ईरान की दहशतगर्द हुकूमत के साथ तबाहकुन समझौते को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस्राएल शुरू से न्यूक्लियर डील के खिलाफ था, क्योंकि हमारा मानना है कि इस समझौते के जरिए न्यूक्लियर बम की तरफ ईरान के रास्ते को रोकने के बजाय ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का रास्ता साफ किया गया है। ईरान के एक और मुखालिफ सऊदी अरब ने कहा है कि वो ट्रंप के फैसले की तायद करता है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने कहा कि सऊदी अरब न्यूक्लियर डील से अलग होने के अमरीकी सदर के ऐलान की तायद करता है और इसका खैर मकदम करता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ मौशी पाबंदियां फिर से लगाने की जरूरत है। सऊदी अरब के इत्तेहादी यूएई और बहरीन ने भी ट्रंप के फैसले की तायद की। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईरान की हुकूमत ने न्यूक्लियर डील के बाद पाबंदी में नरमियों का फायदा उठाते हुए इससे हासिल होने वाले पैसे का गलत इस्तेमाल किया और खिते में इस्तेहकाम को बिगाड़ने की कोशिश की। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि वो ईरान के ताल्लुक से सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की तायद करते हैं। सऊदी अरब की एसपीए न्यूज एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, हिजबुल्लाह और अल हुसियों के लिए उसकी तायद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ईरान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल न करने के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। एसपीए ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के मामले में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। एसपीए ने एक बयान में कहा कि ईरान की पॉलिसियों से दुनिया के अमन और सलामती को खतरा है। न्यूज एजेंसी ने ईरान पर एक बार फिर खित्ते में दखल अंदाजियों का इल्जाम लगाया और कहा कि उसे खतरनाक हथियार हासिल करने से रोकना होगा। इजिप्ट ने कहा कि ईरान के ताल्लुक से नई न्यूक्लियर डील में अरब मुल्कों की राय को मद्देनजर रखना चाहिए। इजिप्ट की वजारत खारजा ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर अदम फैलाव समझौते के तहत उसके वादों पर अमल करना होगा। एक बयान में कहा गया कि खित्ते के मामलात पर मुस्तकबिल की बातचीत में अरबों को शामिल करना चाहिए। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने, जिन्होंने अपने दौर में न्यूक्लियर डील कराई थी, ट्रंप के फैसले पर तनकीद की और इसे गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता काम कर रहा था, यह समझौता अमेरिका के हक में था, इसके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे किया गया। यह समझौता सिफारतकारी की कामयाबी की एक मिसाल था। इसको नमूना बनाकर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के हवाले से काम कर सकता था। एक ऐसे वक्त जब हम सब नॉर्थ कोरिया के साथ सिफारतकारी की कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं, न्यूक्लियर समझौते से बाहर निकलने से नॉर्थ कोरिया के मामले में बुरा असर पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि उन्हें फैसले पर तशवीश है। उन्होंने न्यूक्लियर डील के बाकी फरीकों से कहा कि वो अपने वादों पर अमल करें। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम फरीक न्यूक्लियर डील के तहत किए गए अपने वादों पर अमल करें और किसी तासुब के बगैर इस समझौते और उसकी कामयाबियों पर अमल करें। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी अमेरिका के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी जॉन केरी ने न्यूक्लियर डील की तायद में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से किसी जारहाना बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है, हकीकतें खुद बोलती हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के तमाम फरीकों को पुरअमन मकसदों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल के हक का एहतराम करना चाहिए और बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसला हल करना चाहिए। वजारत खारजा ने दिल्ली में कहा कि हिंदुस्तान का हमेशा से यह ख्याल है कि ईरान के न्यूक्लियर मसले को पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए और न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन मकसदों के लिए इस्तेमाल के हक की इज्जत करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को टेलीविजन पर पेश होते हुए व्हाइट हाउस से कहा कि मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से अलग हो जाएगा। ये एक बहुत बुरी यकतरफा डील थी जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ने के ट्रंप के फैसले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा ऐसी वार्निंग्स भी दी गई कि इससे मिडल ईस्ट में एक और जंग छिड़ सकती है। इसके अलावा कई ऐसे नतीजे निकल सकते हैं जिनके बारे में फिलहाल अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस दौरान इस्राएली मीडिया में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले के जरिए इसराइल को खतरे में डाल दिया है। मीडिया की इस रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस बात के लिए कायल किया कि ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ना इसराइल के हक में है, लेकिन इस फैसले से सीरिया में इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के अंदेशे बढ़ गए हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफरस। इस खबरनामे में हम आपके लड़ते दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमरीकी फैसले के बावजूद न्यूक्लियर डील बरकरार, यूरोपीय मुल्कों ने किया ऐलान, पीर को ईरानी ओहदेदारों के साथ मीटिंग होगी। रशिया, चाइना और तुर्की ने किया ईरान से यकजहती का इजहार, सऊदी अरब और इसराइल ने की ट्रंप के फैसले की ताईद। न्यूक्लियर प्रोग्राम असल मसला नहीं है, अमरीका को इस्लामी इनकलाब से तकलीफ है, खामनाई का खिताब। हसन रूहानी ने कहा दूसरे फरीकों के साथ समझौते पर अमल करते रहेंगे। ट्रंप के फैसले पर एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार, बराक ओबामा ने कहा नॉर्थ कोरिया के साथ सिफारती कोशिशों पर बुरा असर पड़ेगा। दमिश्क के करीब फौजी ठिकाने पर हवाई हमला, सीरिया की हुकूमत ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा 2 मिसाइलों को मार गिराया गया। तनाव के बीच नेतन्याहू मॉस्को पहुंचे, पुतिन से मुलाकात। अल-हुसियों ने रियाद में मौशी ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा, सऊदी अरब ने कहा 2 मिसाइलों को मार गिराया। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात से पहले माइक पॉम्पियो ने किया नॉर्थ कोरिया का दौरा, 3 अमरीकी शहरियों को छुड़ा लिया। ताजिकिस्तान में ताकतवर जलजला, नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई शहर भी हिल गए। कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग, मसले को हल करने के लिए सियासी पहल पर जोर दिया गया। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सीरिया से अहम खबर आ रही है। सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब उसके एक फौजी ठिकाने पर हमला किया है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने कहा कि सीरिया की एयर डिफेंस ने इसराइल के 2 मिसाइलों को मार गिराया। इन मिसाइलों को किस्वा इलाके में मार गिराया गया। साना न्यूज एजेंसी ने कहा कि इस वाक़े में 2 सिविलियंस हलाक हुए, लेकिन सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो बरतानिया से काम करती है कहा कि हुकूमत के हामी 9 फाइटर्स हलाक हुए। इस इलाके में फौजी अड्डे के पास बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी। सदर बशार अल-असद की तायद करने वाले एक कमांडर ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि इस हमले में सीरिया के फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया। बरतानिया से काम करने वाली तंजीम ने कहा कि इस हमले में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया और मरने वालों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और शिया वॉलंटियर्स शामिल है। इसराइल ने इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि वो सीरिया में ईरान के बढ़ते कदम रोकेगा। ईरान ने 7 साल से जारी सीरिया जंग के दौरान बशार अल-असद की तायद और मदद की है और अपने सैकड़ों एडवाइजर्स और वॉलंटियर्स को तैनात किया है। अप्रैल के महीने में भी सीरिया की हुकूमत ने कहा था कि उसके फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए। ये हमले हामा और एलेपो में किए गए थे। पिछले कुछ बरसों में इसराइली फौज ने सीरिया की सरजमीन पर कई ठिकानों को निशाना बनाया। सीरिया की हुकूमत का कहना है कि इसराइल बशार अल-असद हुकूमत से लड़ने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद के लिए यह हमले करता रहा है, जिन्हें मैदान जंग में शिकस्त हो गई है। सीरिया की फौज ने कई बार बशार अल-असद के मुखालिफ मिलिटेंट्स के पास इसराइल में बने हथियार जब्त किए। ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि सीरिया की सरकारी फौज से लड़ने वाले जख्मी आईएस मिलिटेंट्स और दूसरे बागियों का इसराइल में इलाज भी किया गया। सीरिया में यह ताज़ा हमला जिसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है, एक ऐसे वक्त किया गया है जब कुछ घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ने का ऐलान किया। खबरों में कहा गया कि इस हमले से कुछ देर पहले इसराइल ने अपने मकामी ओहदेदारों से कहा था कि वो गोलान पहाड़ियों के इलाके में अपने अपने शेल्टर्स में छुप जाएं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि सीरिया के किस्वा में जिस हमले का जिक्र किया जा रहा है वो एहतियाती हमला हो सकता है ताकि ईरान को सीरिया से इसराइल में रॉकेट हमले करने से रोका जा सके। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इस हमले में 15 लोग हलाक हुए, जिनमें 8 ईरानी हैं। इसराइल में इन दिनों काफ़ी चौकसी है और इसराइली ओहदेदारों को डर है कि ईरान इसराइल पर जवाबी हमले कर सकता है।
इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मॉस्को पहुंचे और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि नेतन्याहू ने पुतिन से सीरिया की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने नेतन्याहू के हवाले से कहा कि हमारे दरमियान मुलाकात बहुत अहम होती है और यह भी एक अहम मुलाकात है। रशिया सीरिया जंग में बशार अल असद का मजबूत इत्तेहादी रहा है और सितंबर 2015 से उसने बशार अल असद हुकूमत की दरख्वास्त पर सीरिया में मिलिटेंट्स के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। मॉस्को रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा था कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसके मद्देनजर यह बहुत जरूरी है कि रशिया की फौज और इसराइल के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने यमन से रियाद पर फायर किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। अल-हूसी पिछले कुछ महीनों से ऐसे कई हमले करते रहे हैं। चश्मदीद गवाहों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने 4 धमाकों की आवाजें सुनी। अल-हूसियों की वेबसाइट अल-मसीरा ने कहा कि इन मिसाइल्स के जरिए रियाद में मौशी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ऐसे हमलों के लिए सऊदी अरब ईरान पर तनकीद करता है और इल्जाम लगाता है कि ईरान अल-हूसियों को मिसाइल और दूसरे हथियार दे रहा है। इसराइल ने ह्यूमन राइट्स वॉच के हेड ऑफिस को बंद करने का हुक्म दिया है और इल्जाम लगाया है कि इंसानी हुकूक की तंजीम यहूदी मुल्क के खिलाफ बॉयकॉट की तायद कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच को इसराइल में अपने दफ्तर को बंद करने के लिए 14 दिनों का वक्त दिया गया। न्यूयॉर्क से काम करने वाली तंजीम के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में बंदूक बरदारों ने कम से कम 3 धमाके किए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों में कम से कम 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात का इंतजार है। आखिरी खबरें मिलने तक लड़ाई जारी थी। दारुल-हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। बताया गया कि अफगान सरहद के करीब ताजिकिस्तान में एक ताकतवर जलजला आया जिसके असर में दिल्ली, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे मकामात पर झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जलजले से इमारतें हिलकर रह गईं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान के कई शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि जलजले की वजह से कई शहरों में लोग इमारतों से बाहर निकल आए। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिली। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा सूबे, पंजाब सूबे और दूसरे मकामात से जलजले की खबरें मिली हैं। इन शहरों में फैसलाबाद, चित्राल, हिंगू, स्वात, एबटाबाद, लाहौर वगैरह शामिल है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया और वहां के लीडर से अहम मुलाकात की। यह दौरा किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान छोटी मुलाकात से पहले तैयारियों का हिस्सा है। पता चला कि पॉम्पियो ने अमेरिका के 3 शहरियों को रिहा करा लिया और इस ताल्लुक से कामयाब बातचीत की और इन शहरियों के साथ अमेरिका वापस हो गए। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने अलग अलग पार्टियों के लीडर्स के साथ कश्मीर वादी की सूरत हाल का जायजा लिया। ये मीटिंग श्रीनगर में हुई जिसमें वादी में बढ़ते हुए खून खराबे और हालात का जायजा लिया गया। पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, अवामी इत्तेहाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, पैंथर्स पार्टी और दूसरी जमातों के लीडर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर एनएन वोरा से श्रीनगर के राजभवन में मुलाकात की थी और मिलिटेंसी से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात और पहलुओं का जायजा लिया था और बातचीत की थी। हाल ही में पथराव के एक वाक़े में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाला एक टूरिस्ट हलाक हो गया था, जिसके बाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर काफ़ी तनकीदें की जा रही थी और तशवीश का इजहार किया जा रहा था। पता चला कि अलग अलग सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के बीच ये मीटिंग हुई और उसके दौरान तल्ख बहस भी हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि आला सतह की इस मीटिंग में खून खराबे के वाक़यात, शहरियों की हलाकतों और रियासत की सूरत हाल के बारे में तफसीली गौर किया गया। पता चला है कि मीटिंग के दौरान आम एहसास ये पाया गया कि कश्मीर के ताल्लुक से एक सियासी नज़रिया अपनाना चाहिए और पहल करनी चाहिए। हालिया अरसे में एनकाउंटर्स और झड़पों के कई वाक़यात पेश आए जिन पर तफसील से गौर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर ने मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौज को हद से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल से रोके और बातचीत शुरू करे। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों से बातचीत होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी ने वादी की सूरत हाल से निपटने में रियासती और मरकजी हुकूमत की नाकामी का मसला उठाया। सीपीआईएम के यूसुफ तरीगामी ने कहा कि रियासत के अवाम सियासी लीडरशिप से नाराज हैं और बीजेपी लीडर्स को चाहिए कि वो इस मसले को हल करने के लिए दूसरी जमातों को साथ लेकर चले। इस दौरान श्रीनगर में पथराव के एक वाक़े में हलाक तमिल नौजवान की मैयत चेन्नई पहुंचाई गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमरीकी फैसले के बावजूद न्यूक्लियर डील बरकरार, यूरोपीय मुल्कों ने किया ऐलान, पीर को ईरानी ओहदेदारों के साथ मीटिंग होगी।
रशिया, चाइना और तुर्की ने किया ईरान से यकजहती का इजहार। सऊदी अरब और इसराइल ने की ट्रंप के फैसले की ताईद। न्यूक्लियर प्रोग्राम असल मसला नहीं है, अमेरिका को इस्लामी इनकलाब से तकलीफ है। खामनाई का खिताब। हसन रूहानी ने कहा दूसरे फरीकों के साथ समझौते पर अमल करते रहेंगे। ट्रंप के फैसले पर एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। बराक ओबामा ने कहा नॉर्थ कोरिया के साथ सिफारती कोशिशों पर बुरा असर पड़ेगा। दमिश्क के करीब फौजी ठिकाने पर हवाई हमला। सीरिया की हुकूमत ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। कहा 2 मिसाइलों को मार गिराया गया। तनाव के बीच नेतन्याहू मॉस्को पहुंचे। पुतिन से मुलाकात। अल-हुसियों ने रियाद में मौशी ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। सऊदी अरब ने कहा 2 मिसाइलों को मार गिराया। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात से पहले माइक पॉम्पियो ने किया नॉर्थ कोरिया का दौरा। 3 अमेरिकी शहरियों को छुड़ा लिया। ताजिकिस्तान में ताकतवर जलजला। नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई शहर भी हिल गए। कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग। मसले को हल करने के लिए सियासी पहल पर जोर दिया गया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।